इधर रख कैमरा पहला ठीक है वो आओ ना यार इधर मीर अच्छा लगा भी नहीं आ जरा चला ओ रफीक चला गया सेकंड ऊपर। चल आदाब नाजरीन, आप द प्राइम टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। इस वक्त मैं बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा के घर के बाहर हूं और ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का एक वफद है। ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के बैनर तले जो है वो देवेंद्र सिंह राणा जी से जो है मुलाकात करके बाहर निकला है और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो मुलाकात का ख़ास मकसद था वो क्या था। बशीर अहमद कोहली साहब जो कि जम्मू कश्मीर के सदर हैं ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के, आपने वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक मुलाकात हमने सुना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ हुई है, वो भी एसटी स्टेटस के मसले को लेकर। क्या बातचीत हुई और किस माहौल में जो है वो बातचीत हुई? सबसे पहले तो लतीफ़ साहब, हम आपके सदा ही मशकूर हैं लेकिन आज भी मशकूर हैं। ये चलो आप हमारी बात टूटी फूटी दूर तक पहुँचाते हो, लेकिन रही बात श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की, उनका मैसेज था, आज उन्होंने बुलाया, हम उनके मैसेज पर आए हैं। लेकिन कम से कम 10 ब्लॉक के सीनियर लोग जो अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, कोई पंच सरपंच भी थे, डीडीसी बीडीसी भी थे, लेकिन वो लोग भी शामिल हुए थे। लिहाजा बात चल रही थी एसटी के बारे में। तो उन्होंने कहा आज होम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ का यकीन दिलाया है ये जो गुजरों का 10% है इसको नहीं छेड़ा जाएगा। हमारी तरफ से जो है, मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ, हमारी तरफ से यही बात है, ये पहाड़ी को मिले, किसी भी कास्ट को मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में किसी को दाखिल नहीं किया जाए। जो 10% हमारा है वो तो है, लेकिन लिहाजा अगर किसी भी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की बात है वो उसके हम खिलाफ है। नहीं, ये तो बिल्ली इसी चीज़ के ऊपर है, पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब के अंदर ही तो ऐड किया जा रहा है, बिल्ली इसी के ऊपर है। नहीं, अरे जिद्दोजहद क्यों हो रही है ना, इसी बात पर हो रही है, हम उनको भी यही बता के आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं होम मिनिस्टर ने यकीनदानी की है, लेकिन जो होम मिनिस्टर से मिल के आए हैं हमारी गुज्जर बलादरी के सीनियर लोग, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा जी ये जो हड़ताल वगैरह जहाँ ये वो हो रहा है इनको बंद कराओ। मैंने कहा जी आप लोग भी इस चीज़ का हमें यकीनदानी दो, जो शेड्यूल ट्राइब का है बीच में उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो वो तो कोई आगे से मैसेज कोई ख़ास बात नहीं मिली है हमारी तरफ से। क्या मांग जो है ऑल इंडिया गुज्जर महासभा खैर वक्ती तौर पे बात तो कर ही रही है, लेकिन आज क्या जो है मांग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस होम मिनिस्टर अमित शाह से करना चाहती है? नहीं, हमारी तो मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के बेनती करते हैं, ये एक मस्कीन मतलूम कौम है, तो अभी 10% तक ये इनके बच्चे कुछ ठिकाने पर आए हैं, 90% लोग अनपढ़ अभी भी हैं, तो लिहाजा करके इनके साथ छेड़ाखानी नहीं की जाए तो देश में भी अमन रहेगा। हम हिंदुस्तान के वफादार लोग हैं। ये गुज्जर बकरवाल एक पहला तबका है, हर कौम का आदमी मिलिटेंसी में भी शामिल हुआ, हर लिहाज में हुआ, लेकिन ये गुज्जर बकरवाल एक तबका है जो हिंदुस्तान की इतनी कदर करता है, मेरा ख्याल है और कोई कास्ट नहीं करता। बहुत सर, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम चौधरी नूर आलम है, साबका सरपंच बठिंडी। तो आज जो अभी आपने ये बशीर साहब ने जो आपको बहुत सारी बातें बताई या किसी दूसरे शख्स से भी आपने इंटरव्यू किया होगा, आज हम देवेंद्र सिंह राणा जी से इसी मसले पर हम मिले कि ये जो शेड्यूल ट्राइब के साथ जो इस वक्त एक किस्म की छेड़खानी की जा रही है, या जो हमारे जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल का जो हक है, जो इनका हिस्सा है, जो 1991 में इनको मिला था, बहुत बड़ी जिद्दोजहद के बाद ज़माना से लेकर हमारे गुज्जर कम्युनिटी के जो लीडर लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी जिद्दोजहद की और 1991 में ये गुज्जर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब मिला। जो आज 32 साल के बाद आज लोगों के अंदर, गुज्जर कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा र्यूमर्स फैल गया है या ऐसा उनको खदशा हो गया कि इस चीज़ का कि हमारे इस 10% कोटा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, थोड़ा सा इसमें और ऐड करके और बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों को इसमें ऐड किया जा रहा है। तो उसी को लेकर के आज जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो एजिटेशन कर रहे हैं, हर जगह वो अपना विरोध जता रहे हैं और पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं
कि जो हमारा आज से 32 साल पहले हमें जो हक दिया गया था, आज उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये मानना है हमारी गुज्जर कम्युनिटी का। तो हमने राणा साहब के साथ खुलकर बात की इस मसले पर कि राणा साहब ये बात है, मगर उन्होंने बार बार आश्वासन दिलवाया। मैं पहले ये भी बीच में ऐड कर लूँ कि हमारे मुल्क के माननीय गृह मंत्री साहब जब भी राजौरी का दौरा किया, या जम्मू भगवती नगर का दौरा किया, या कश्मीर गए, तो हमने उनके मुंह से यही बात सुनी कि जो गुज्जर बकरवाल का 10% है उसके साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो जब हम उस बात को देखते हैं तो हमें काफ़ी दिल को मसरत होती है कि हमारे मुल्क के गृह मंत्री जब इतना आश्वासन देते सर हैं। एक चीज़ था रहते समझना चाहूँगा, आज रिजर्वेशन है एसटी ना, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन है जिसके अंदर गुज्जर भी आवे, बकरवाल भी आवे, गद्दी भी आवे, सीपी भी आवे और शीन भी आवे। जी। ठीक है, ये 5-6 कबीला जड़ा है रिजर्वेशन के अंदर आवे। क्या अगर कोई पोस्ट निकले तो गुज्जर वास्ते अलग वै, बकरवाल वास्ते अलग वै, गद्दी वास्ते अलग वै, शिया शीन वास्ते अलग वै, क्या इस तरह को कोई प्रोविज़न है? नहीं ना है, पोस्ट निकलेगी उसके जिसके को एसटी सर्टिफिकेट वैगो वो ले सकेगो। कल अगर ये इन कबीला ना अगर ऐड कर दितो चाहेगो, पोस्ट निकलेगी, फिर उनकी लगत किस तरह होगी? मैंने वह चीज़ नहीं समझ आया। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये इतना बड़ा जो खदशा लोगों के अंदर पैदा हो गया है कि ये इस हमारे 10% के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इतने लोग सड़कों पर हैं, इतने नौजवान जो दर-बदर हो रहे हैं। तो मसला तो कोई है, तो उसके उस पर जो है लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए। हमें राणा साहब ने बहुत हमारी एक मैं मानूंगा कि काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी बहस मुबाहिसा उनके साथ हुआ कि हमारे लोगों का ये मानना है, उनको शक है ज़बरदस्त कि हमारे 10% के साथ छेड़ा जा रहा है। मगर तो उन्होंने ये बात 10 दफ़ा रिपीट की कि जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती बात उनसे हुई है, जो हमारे जम्मू से यहाँ वफद गया हुआ था दिल्ली, उनके साथ गारंटी के साथ उन्होंने कहा है कि 10% के साथ गुज्जर बकरवाल का जो है उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। तो उस चीज़ से उन्होंने हमें गारंटी दी है। तो हम थोड़ा अभी कन्फ्यूजन में है इस चीज़ में, मगर आज उन्होंने काफ़ी सारा आश्वासन दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बिल जिस वक्त पास होगा तो उसमें यही हकीकत होगी या कुछ और होगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत जी भी हमारे साथ हैं। शौकत जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपकी बात जो है देवेंद्र सिंह राणा साहब से हुई, और जो कम्युनिटी के लोग जो सड़कों पर हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको जाके समझाने में कामयाब हो पाएंगे? सर जी, हमें मैसेज मिला था देवेंद्र राणा जी का कि ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के जो भी चुनिंदे आदमी हैं उनको सभी को बुलाया था। बात ये है कि सर मैं कहता हूँ कि 10% की जो बात है, हमारी पहले थी 6 कम्युनिटियाँ, अब आ गई हैं 10 और 16 हो गई। परसेंटेज जो है कम भी होगी, इसकी परसेंटेज जो है वो टेम्परेरी है। 10% से जो है अब आज कर देंगे वो 17%, कल को वो जो है दोबारा 10% करेंगे। जो 10 कम्युनिटियाँ और आई हैं वो लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे जो गुज्जर बकरवाल या 6 कम्युनिटियाँ जो आती हैं, खाना बदोश लोग हैं, ये खाना बदोश लोग, और ये जो हमारे साथ में ब्राह्मण आ गया, राजपूत आ गया, मिर्ज़ा आ गया, सैयद आ गया, ये लोग तो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे हैं। जो भी 10% मिलेगा हमें मिल रहा है, जो 17% भी करेगा तो वो तो उन्हीं लोगों को चला जाएगा। इसमें ये थोड़ी है कि 10% में ये आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो दूसरी कम्युनिटियाँ हैं वो हमारे एसटी में नहीं आनी चाहिए, उनको लग से दो ना, कुछ जो मर्ज़ी दो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ़ तौर पर इन लोगों का कहना है, जितने भी लोग आज बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी से मिले हैं, इन लोगों का साफ़ तौर पर कहना है कि पहाड़ियों को अगर आप गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो रिज़र्वेशन है उसे छेड़े बगैर कुछ देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गुज्जर बकरवाल कबीला को जो स्टेटस मिला है और जो शेड्यूल ट्राइब की रिज़र्वेशन मिली है, अगर उसी रिज़र्वेशन के अंदर इन लोगों को ऐड किया जाता है तो ये हम कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये था एक पहलू, और दूसरा पहलू ये है कि जगह जगह पर जो है एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कल जो परसों पुंछ के अंदर हुआ वो पूरा एपिसोड आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एक रहनुमा परवेज़ चौहान, जो कि वहाँ पे जो गुज्जर बकरवाल नौजवान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट में गुज्जर बकरवाल नौजवानों को समझाने गई
लेकिन वो उन्हें समझाने में जो है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई, बल्कि नाकामयाब हुई। और जो नौजवान वहाँ पे थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ ही जो है वो मोर्चा खोल दिया, नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी। अब वक्त बताएगा, बिल जो है वो पार्लियामेंट में जो है पेश हो चुका है, बिल के ऊपर अभी बहस होना बाकी है। उसके बाद अगर बिल पे बहस होना शुरू होती है या वोटिंग होती है तो जाहिर सी बात है बिल पास हो ही जाएगा। लेकिन बिल के अंदर क्या कुछ जो है वो चीज़ें होंगी वो आने वाले वक्त जो है वो बताएगा। और जब ये बिल पब्लिक डोमेन में आएगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।